हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ऋषि। लास्ट कुछ क्लासेस में हमने क्या डिस्कशन किया था? क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया था, प्रॉब्लम सॉल्विंग्स के ऊपर। आज आप लोगों के इसके कुछ डाउट्स भी होंगे शायद, मेरे ख्याल से क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस के। तो आप लोगों को मेरे को व्हाट्सअप करना चाहिए, ठीक है ना? व्हाट्सअप करिए, मैं सोल्यूशन दूंगा, ठीक है ना? अपने मेंटर को बोलिए, वो मेरे से कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम हो आप मेंटर से कनेक्ट करके बोल सकते हैं। सेकेंड थिंग, अब आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। क्या है टॉपिक? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन, इसमें क्या है, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे रेशियो के बारे में। रेशियो में देखिए क्या क्या चीजें होती हैं। रेशियो बेसिकली क्या होता है? रेशियो इज अ क्वांटिटी जो एक क्वोशंट के फॉर्म में होगा। आपका ऐसे फ्रैक्शन है, मान लीजिए 2/5। अब ये किसमें है? 2:5। ऐसे क्या लिखते हैं? 2:5 फ्रैक्शन है, उसको हमने लिखा है 2:5। ये एक सेम उसमें है। इसमें बस एक चीज का हमेशा याद रखते हैं कि a/b है, a/b, b कभी भी निगेटिव नहीं होगा डिनोमिनेटर वाला। अगर वो निगेटिव हो गया तो रेशियो नहीं हो गया, रेशियो खत्म। ये 0 हो गया, b 0 हो गया तो क्या हो गया? खत्म, फिनिश। रेशियो नहीं रह जाएगा फिर तो नॉर्मल नंबर हो गया, एक नेचुरल नंबर, होल नंबर, कुछ भी, ठीक है ना? अब बात ये आती है कि अब जब ये 0 नहीं है तो इसकी क्वांटिटी का क्या चीज रहेगा? इसमें क्वांटिटी जो हमेशा होनी चाहिए सेम होनी चाहिए, सेम क्वांटिटी ऑफ ए अपॉन सेम क्वांटिटी ऑफ बी। इसका मीन्स क्या है? इसका मीन ये है, अगर मैं बोलता हूं कि रेशियो निकालो भाई केजी और ग्राम का। अभी केजी और ग्राम में तो अलग अलग क्वांटिटी है ना, सेम क्वांटिटी में लेके आओ। 1000 ग्राम, या इसको बोलते हैं 20 ग्राम। 20 ग्राम अब क्या हो गया? क्वांटिटी सेम हो गई। ये क्वांटिटी दोनों, मतलब इनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। 0 0 चला गया, 100/2 50:1। कितना आया? 50:1। जब तक सेम क्वांटिटी में नहीं होंगे, सेम यूनिट में नहीं होंगे, तब तक कभी भी कुछ नहीं कर सकते। ये हमेशा एक थंब रूल है इसका, ठीक है ना? हमेशा याद रखो इस बात को, ठीक, कि हमेशा सेम उसमें फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है ना? बस केजी को चेंज किया ग्राम में, 1000 ग्राम, और वो 20 ग्राम था, 20 ग्राम 50:1। तो ये क्या हो गया? रेशियो। क्या बोलते हैं? रेशियो। b इज नॉट इक्वल टू 0, b कभी 0 नहीं होगा। क्वांटिटी दोनों ही क्या होनी चाहिए? सेम। क्वांटिटी का मतलब है यूनिट से बात कर रहा है, मैं यहां क्वांटिटी यूज कर रहा हूं वर्ड यूनिट से, ठीक है ना? किलोमीटर, मीटर है, उसको पहले किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर पर आवर है, अगर है किलोमीटर पर आवर स्पीड है तो मीटर पर सेकंड का नीचे डिनोमिनेटर में, तो उसको कन्वर्ट करेंगे, तब सॉल्व करेंगे, तब तो चीज समझ में आएगी, ठीक है ना? तभी रेशियो होगा, तब अदरवाइज रेशियो नहीं होगा, अदरवाइज रेशियो नहीं होगा, ठीक है ना? इतनी बात समझ में आ गई। अब जैसे इसी को कुछ थोड़ा सा एप्लीकेबल पार्ट पे ले चलते हैं। जैसे कि कहीं पर रेशियो है, जैसे कि अब कोई क्वेश्चन है, इसी चीज को लेके, इसी के एप्लीकेशन पार्ट पे बढ़ रहे हैं आगे धीरे धीरे, क्योंकि इसमें एप्लीकेशन पार्ट का बहुत यूज है। जैसे क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन है a is to b if a is to b equals to 5:3, फाइंड, वैल्यू पूछ रहा है 5a minus 3b अपॉन 5a plus 3b। अब इसकी वैल्यू बतानी मेरे को,
तो मैंने क्या किया, a अपॉन बी की वैल्यू क्या थी 5/3, ठीक है। एक तो मेथड ये है कि हम लोग a की वैल्यू रखें, यहाँ 5 इसको भेज दें, a की वैल्यू मैंने रख दी 5b/3, a की वैल्यू b इधर चला गया, इक्वेशन नंबर 1 आपने क्या करी, a की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो क्या आया 5 × 5b/3 माइनस 3b अपॉन क्या हुआ बताइए, क्या हुआ 5b/3 माइनस प्लस 3b, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड मेथड हो गया। क्या हुआ 5 5 ज़ा 25b/3 माइनस 3b अपॉन 25b/3 प्लस 3b। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या हो रहा है, इसको ऊपर लिख देते हैं। एलसीएम लिया 3 आया, 25b माइनस 9b, 25b प्लस 9b कितना आया बताइए, अपॉन 3 था, कितना बचा, कितना आया, यहां पर आया 25 में से 9 का कितना बचा 16b अपॉन ये कितना हो गया 34b, b से b कैंसिल, 16/34 कितना आया 2 से कैंसिल, तो कितना आया 8/17, कितना आया 8/17। आंसर क्या आया 8/17। हमने क्या किया, बस एक b को इधर कर दिया, 5b/3 हो गया, और यहां पर जाके वैल्यू उसको पुट कर दिया। क्या आया, सॉल्व किया तो b से b कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और उसको सॉल्व किया तो 8/17 आया। क्या आया 8/17 आया। अब आपको कह सकते हो सर b की वैल्यू कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, b को इधर ले आते, 3 को इधर ले आते, 5, तो b की वैल्यू क्या हो जाती 3a/5, तो यहां पर जाके b की वैल्यू पुट कर देते, तब भी आंसर वही आएगा, तब भी आंसर सेम आएगा। चेक करके देखिएगा आप लोग, ठीक है ना, चेक करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, करना चाहें तो कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसी तरीके का एक सेम क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट है, उसमें क्या होगा, ठीक है ना, उसमें क्या होगा, अब अगर इसी क्वेश्चन को मैं सेकंड मेथड यूज करना चाहूं तो क्या कर सकता हूं, देखिएगा सेकंड मेथड मैंने क्या किया, वैसे दोनों बात एक ही है, करना चाहो तो करो, नहीं तो कोई वो नहीं है कि दोनों के आंसर सेम आने ही आने, मेथड दोनों ही उसमें सेम आएगा। मैंने क्या किया, मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में b को डिवाइड कर दिया, किसको डिवाइड कर दिया, b को डिवाइड कर दिया। देखिए क्या होगा 5a/b माइनस 3b/b, 5a/b प्लस 3b/b, b से b कैंसिल, b से b कैंसिल, क्या आया 5a/b माइनस 3, 5a/b प्लस 3, क्या आया 5a/b की वैल्यू क्या है 5/3 माइनस 3। अब आप देखिए वही चीज चल रही सेम, अपॉन यहां पर क्या आया 5/3 प्लस 3 सेम चल रहा है, क्या आया सेम वही चीज चल रही है, क्या हुआ 25/3 माइनस 3, 25/3 प्लस 3, क्या आया एलसीएम एलसीएम लेके सेम वही आएगा 16/34, 2 से डिवाइड हुआ 8/17, क्या आया 8/17, क्या आया 8/17, नोट कर लीजिए 8/17 नोट कर लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लिया। इसके बाद एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, उसमें कहता है, उसमें इसकी वैल्यू दे रखी है 5a प्लस 3b की, देखिएगा 5a माइनस 3b अपॉन 5a प्लस 3b इक्वल्स टू 8/17, और हमसे कह रहा फाइंड a/b की वैल्यू बताइए, ठीक है। अब आप देखने की कोशिश करिएगा जरा, क्या हुआ, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 17 को इधर और 8 को इधर, तो 17 को जब मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ 17 × 5 कितना हुआ 85, 51b, 17 3 जा 51,
85, 8 से मल्टीप्लाई किया 40b प्लस 24b, ये 40a है, ठीक है। अब ये 40a इधर आएगा और b उधर चला जाएगा, 85a माइनस 40a, ये कितना आया 51b प्लस 24b, ये कितना हो गया, ठीक है ना। अब बताइए 75b, ये कितना हुआ 45b, 45a, ठीक है ना, ठीक है। क्या आया a अपॉन b, 75/45 किससे जाएगा 5 से, 15, 5 से गया 9, 3 से गया 5, 3, तो a अपॉन बी क्या आया 5/3, a अपॉन बी क्या आया 5/3। और हम लोग यही लेके चले थे इससे पहले, a अपॉन बी इक्वल्स टू 5/3 लिया था हमने, और हमने इसको इसकी वैल्यू लेके आए थे। अब रिवर्स हो गया, इसकी वैल्यू थी और हमें ये निकालना था, बस रिवर्स है वो। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया। चलिए एक क्वेश्चन है, नोट करिए आप लोग। if m plus n upon m plus 3n equals to 2/3, find 2n square upon 3m square plus mn प्लस mn, इसकी वैल्यू चाहिए। तो हमें क्या करना होगा बताइए। ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या किया, इसको देखिएगा ध्यान से। मैंने एन स्क्वायर ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। तो क्या किया 2n स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, क्या हुआ 3m स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस mn अपॉन एन स्क्वायर। एक n से n इधर गया, ऊपर क्या हुआ n स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा 2/3 m/n होल स्क्वायर प्लस m/n। इसकी वैल्यू निकालनी है। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी, इसकी। हमने क्या किया, ऊपर नीचे n स्क्वायर डिवाइड कर दिया बैलेंस करने के लिए। तो क्या आया, ये आया n स्क्वायर कैंसिल, m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर को लिख लिया m/n होल स्क्वायर प्लस m/n, n से n कैंसिल। अब क्या हुआ, क्या हुआ, इसमें क्या करेंगे, इसमें m और n की वैल्यू कहां से आएगी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना चाहें आप कर दीजिए, कर दिया 3m प्लस 3n 2m प्लस 6n, क्या आया m इधर आ गया 3m माइनस 2m 6n माइनस 3n, कितना आया m इक्वल्स टू 3n। तो m/n क्या आया, m/n इक्वल्स टू 3, m/n कितना आया 3, और कहां पुट कर दिया, यहां पर जाके m/n क्या कर दिया 3 पुट कर दिया। क्या हुआ 2/m/n स्क्वायर प्लस m/n, क्या हुआ 2/3 इंटू m/n की वैल्यू क्या थी 3 स्क्वायर प्लस 3, कितना हुआ 3 3 जा 9, 9 3 27, 27 प्लस 3 कितना हुआ 30, 2/30 कैंसिल, 1/3
15। आंसर इज 1/15। आंसर इज 1/15। बस मेरे का थोड़ा दिमाग इसमें लगाने की जरूरत थी मेरे को, और कुछ नहीं करना था। मैंने एन स्क्वायर ऊपर नीचे डिवाइड किया, एम बाई एन के फॉर्म में बना लिया। एम बाई एन जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एम बाई एन के फॉर्म में आ ही जाएगा। 3 आई वैल्यू, 3 पुट के 3 स्क्वायर 9, 9 3 27, 27 प्लस 3 30, 2/30 इक्वल्स टू 1/15। नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, फाइंड x अपॉन y, x upon y when x square plus 6y square, x square plus 6y square equals to 5xy। अब आप कहोगे सर ये क्या क्वेश्चन, ये तो एक मिड टर्म स्प्लिट का एक क्वेश्चन बता रहे हो मेरे हमें। बिल्कुल सही बात है, एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 6y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। हाँ, हमने क्या किया, मिड टर्म स्प्लिट कर दिया। एक्स स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 2xy प्लस 6y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्या आया, x कॉमन, x माइनस 3y माइनस 2 कॉमन, 2y कॉमन, x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। क्या आया, x माइनस 3y x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। एक बार इसको 0 लिया, एक बार इसको 0 लिया। जब फर्स्ट वाले को लिया तो क्या आया, इफ x माइनस 3y इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू 3y, तो x अपॉन y क्या आया, 3/1। जब सेकंड वाले को लेंगे तो क्या आएगा, इफ x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू 2y, x अपॉन y इक्वल्स टू 2/1, x बाई y इक्वल्स टू 2/1। दैट इज द आंसर। दो अलग अलग आंसर आ गए, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलें आगे, नोट कर लिया। क्वेश्चन है, डिवाइड ₹1290 इंटू A, B, C सच दैट A is 2/5 of B and B is to C is 4/3। चलो देखते हैं। क्वेश्चन है, डिवाइड 1290 को ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और जो कंडीशन गिवन है वो है a इज 2/5 ऑफ b। a जो है वो 2/5 b का है। समझ रहे हो मतलब क्या हुआ, a इज 2/5 ऑफ b, तो 5 इधर चला गया, या a अपॉन b आ गया 2/5, तो क्या आया, a इज टू b क्या हो गया 2:5, और b इज टू c क्या गिवन है, b इज टू c गिवन है 4:3, ये गिवन है। अब कह रहा तीनों का जो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होना है वो क्या है 1290, क्या है 1290। अब कैसे करेंगे बताओ, सोचो थोड़ा। बचपन में पढ़ा होगा कि जब रेशियो वाली चीजें ऐसी आती हैं तो बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखना, A:B:C, पहला A:B कितना है 2:5, दूसरा कितना है 4:3, ठीक है ना। अब बैलेंस कब होगा जाके, 5 और 4 का एलसीएम क्या होता है 20, क्या होता है 20। तो इस इक्वेशन में ऊपर 20 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई, इसमें इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 का मल्टीप्लाई, 20 इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 4 का, तो पूरे में कर दिया 4 का,
इसको 20 बनाने के लिए 5 का तो पूरे में कर दिया, तो क्या आया 4 2 जा 8, 8 is to 20, 5 4 जा 20 is to 15। अब देखो बैलेंस हो गई है, तो ये इक्वल उसमें आ गए, क्या हो गया 8 is to 20 is to 15, तीनों का क्या आ गया a is to b is to c क्या आ गया, a is to b is to c क्या आ गया 8 into 20 is to 15, 8 is to 20 is to 15 आ गया, आया कि नहीं आया, 8 is to 20 is to 15 आया। अब इन तीनों को ब्रेक हुआ है इसमें 1290, तो मैं क्या लिख लूं, ऐसे लिखता हूं 8t 20t 15t इक्वल्स टू 1290, 1290 कितना हुआ 15 प्लस 8 43, 43t 1290, t की वैल्यू कितनी आई 1290 अपॉन 43, दिस इज 3 टाइम्स आएगा ये 0, t की वैल्यू कितनी आ गई 30, t की वैल्यू कितनी आ गई 30, तो क्या था 8t किसका था a का, b का कितना था 20t, c का कितना था 15t, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 240 रुपीज, 30 से मल्टीप्लाई हुआ कितना हुआ 600 रुपीज, 30 से मल्टीप्लाई हुआ कितना हुआ 450 रुपीज, टोटल करेंगे 1290 ही आएगा, करके आप देख सकते हैं आंसर क्या आएगा 1290। फिर से समझ लीजिएगा, a इज 2/5 ऑफ b बोल रहा था कंडीशन 1, तो 2/5 b है, a क्या है 2/5 है b का, तो b को नीचे ले आया, a/p 2/5 हो गया, तो a is to b इक्वल्स 2:5 और b is to c 4:3 दे रखा था, बस यहां टेक्निक लगी है थोड़ी, a is to b c is to c को लिख लिया हमने ऐसे 2:5 और 4 उसके नीचे ही है। अब बैलेंस करने के लिए क्या करा 4 का मल्टीप्लाई इधर 5 का मल्टीप्लाई, बैलेंस किया ये आ गया 8 is to 20 is to 15, बस उठाया और ये क्या हो गया 8t 20t 15t, 8t 20t प्लस 15t, t लेट कर लिया, रेशियो थे ना वैल्यूज नहीं थी, तो 1290 को इक्वल कर दिया, t की वैल्यू निकाली और सॉल्व कर दिया। कर लीजिए, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, चलिए अब आप बताइए, आप लोग एक नेक्स्ट इसमें बढ़ते हैं। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एक फॉर्म में जा रहे हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के उसमें फॉर्म में जा रहे हैं क्वेश्चंस में, है ना, कि अगर इंक्रीमेंट हुआ तो क्या होगा, डिक्रीमेंट हुआ तो क्या होगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है, विच क्वांटिटी मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 8:15 सो दैट इट बिकम्स इक्वल टू 3:5। कह रहा उस रेशियो में क्या ऐड कर दें कि जो वो दूसरा रेशियो बन जाए। मान लीजिए कि मेरे पास गिवन है 8:15, कह रहा 8/15 है, इसमें क्या ऐड कर दूं, क्या ऐड कर दिया जाए कि जो रेशियो बन जाए कितना 3:5। बात समझने की कोशिश करना, क्या हुआ इसमें ऐड करना है, तो लेट नंबर ले लिया, लेट नंबर इज x। हमने क्या किया, ऊपर नीचे दोनों में ऐड होगा 15 प्लस x, तो क्या बन जाए 3/5। ऐड एक ही करना है, और लेकिन ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में करना होगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, क्या आया 40 प्लस 5x, 45 प्लस 3x, 5x 3x इधर आ गया, 5x माइनस 3x, 45 माइनस 40, 2x इक्वल्स टू 5, x की वैल्यू क्या आ गई 5/2, x की वैल्यू क्या आ गई 5/2। ये ऐड करेंगे तो क्या रेशियो मिल जाएगा
3/5। चेक करना चाहते हो भाई, चेक कर लेते हैं, जिसका चेक करने का मन हो तो। 8 + 5/2, 15 + 5/2 क्या हुआ, 16 + 1 5, एलसीएम लेके 21.2 आ गया। ठीक है, इधर क्या आया 35/2, 2 से 2 कैंसिल, 21/13 5, 7 से गया 3 5, तो क्या आ गया 3/5, यही आया, लाना था 3/5। ठीक है, चेक कर लीजिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, कह रहा है किसी चीज का प्राइस इंक्रीज हुआ और वो कुछ नए प्राइस पे आ गया, और उसका जो ओरिजिनल प्राइस था और न्यू प्राइस का जो रेशियो था वो गिवन है हमें। कह रहा है when the fare of a certain journey by airline was increased in the ratio 5:7, जो ओरिजिनल फेयर था और इंक्रीज्ड फेयर 5:7 था, मतलब 5:7 के रेशियो में था, और वैल्यू दे रखी है, इंक्रीज्ड फेयर की वैल्यू दे रखी है, तो हमें ओरिजिनल फेयर निकालना है। कोई टफ काम है? हमें इंक्रीज्ड फेयर की वैल्यू दे रखी है, तो क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है ना। अब न्यू फेयर क्या हो गया, द कॉस्ट ऑफ टिकट बुकिंग इज ओरिजिनल फेयर अपॉन इंक्रीज्ड फेयर। इंक्रीज्ड फेयर मतलब न्यू प्लस एड वाला जो हो गया इंक्रीज्ड न्यू फेयर, इसको लिखना चाहिए इंक्रीज्ड न्यू फेयर। ठीक है ना। तो कितना हो गया 1421 इक्वल्स टू 5/7, 7 से गया 7 2 14 0 3 203, तो ओरिजिनल फेयर क्या हो गया 5 × 203, तो कितना हुआ 15 1015, कितना हो गया 1015 1015। ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछ दे कि इंक्रीज्ड कितना हुआ है, तो डिफरेंस निकाल देंगे 1421 और -1015 का, क्या निकाल देंगे, डिफरेंस निकाल देंगे। इंक्रीज्ड फेयर कितना था, नया फेयर न्यू फेयर 1421, ओल्ड फेयर कितना था 1015, तो अमाउंट कितना इंक्रीज किया है, बस उसका डिफरेंस निकाल देंगे, 406 आएगा समथिंग। डिफरेंस इन फेयर इक्वल्स टू न्यू फेयर माइनस ओरिजिनल फेयर, कितना हुआ 1421 माइनस 1015, दिस इज 4606 रुपीज। नोट कर लीजिए 406 रुपीज, 406 रुपीज, नोट कर लीजिए। अगर कहीं ऐसा कुछ गिवन है, कुछ अब नई थोड़ी चीजें बता रहा हूं नए रेशियो में और क्या क्या होता है। इफ a by b गिवन a by b इक्वल्स टू c by d गिवन है, तो इसमें एक
अगर ऐसा कहीं हो जाता है a प्लस सी अपॉन बी प्लस डी, ठीक है ना, a प्लस सी, इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ एंटीसीडेंट्स, और इसको क्या बोलते हैं नीचे वाले को, सम ऑफ कॉन्सिक्वेंट्स। क्या बोलते हैं, सम ऑफ कॉन्सिक्वेंट्स। इसको क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट्स, एंटीसीडेंट्स, और इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ कॉन्सिक्वेंट्स, सम ऑफ कॉन्सिक्वेंट्स। ऊपर वाले ऐड हो रहे हैं a प्लस सी, अगर ये 3 हो जाते a बाई बी, c बाई डी, e बाई एफ, तो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस सी प्लस ई अपॉन b प्लस डी प्लस एफ हो जाता, ठीक है ना, ये हो जाता सम ऑफ एंटीसीडेंट्स, और क्यों क्या बोलते हैं, सम ऑफ कॉन्सिक्वेंट्स, ठीक है ना। इसी के बाद एक चीज आती है, a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी लिखा हो तो कंपाउंड रेशियो क्या होता है, क्या होता है, कंपाउंड रेशियो। ये नोट कर लिया ना, कंपाउंड रेशियो सब पढ़ते जाना, नोट करते जाना, क्योंकि ये काम आएंगे आगे भी क्वेश्चंस में ही, ठीक है ना। इफ a अपॉन बी इक्वल्स टू सी बाई डी, तो क्या होगा, कंपाउंड रेशियो क्या होगा, क्या हो जाएगा, a इंटू सी अपॉन बी इंटू डी हो जाएगा। कंपाउंड रेशियो आता है a अपॉन सी इंटू बी बाई डी। और अगर कहीं ऐसा दिखा दिया हो, इफ a बाई बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी इक्वल्स टू ई अपॉन एफ, तो कंपाउंड रेशियो क्या हो जाएगा, कंपाउंड रेशियो विल बी a इंटू सी इंटू ई अपॉन बी इंटू डी इंटू एफ हो जाएगा, ठीक है, b इंटू डी इंटू एफ हो जाएगा। इसी तरीके से चलता रहेगा, नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद आता है डुप्लीकेट रेशियो। क्या आएगा, डुप्लीकेट रेशियो। अगर कहीं a बाई बी दिया हुआ है तो क्या है, डुप्लीकेट रेशियो पूछ रहा है, डुप्लीकेट रेशियो। तो क्या होगा, अगर कहीं ऐसा दिया हुआ है a बाई बी दे, a टू बी के फॉर्म में दे रखा है, ठीक है ना, तो डुप्लीकेट रेशियो दे रखा है, तो मान लो तो इस क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट रेशियो। और इसी के आगे अगर बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रिप्लीकेट रेशियो। रेशियो या रेशन बोलते हैं, a क्यूब अपॉन बी क्यूब इक्वल्स टू सी क्यूब अपॉन डी क्यूब। ये क्या है, ट्रिप्लीकेट रेशियो, क्यूब हो जाएगा। अब इसी के बाद आता है सब डुप्लीकेट रेशियो। क्या आता है, सब डुप्लीकेट रेशियो। अभी डुप्लीकेट में क्या हो रहा था, स्क्वायर, सब में हो गया होगा अंडर रूट। क्या हो जाएगा, अंडर रूट, अंडर रूट स्क्वायर रूट, मतलब अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी इक्वल्स टू अंडर रूट सी अपॉन अंडर रूट डी हो जाएगा। इसी के बाद सब ट्रिप्लीकेट होता है, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। क्या होगा, क्यूब रूट हो जाएगा, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब रूट ऑफ डी, ऐसे क्यूब रूट ऑफ ए अपॉन क्यूब रूट ऑफ बी इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ सी अपॉन क्यूब रूट ऑफ डी। इसके बाद आता है क्या, रेसिप्रोकल रेशियो, रेसिप्रोकल रेशियो। क्या होगा, ए अपॉन बी है, रिवर्स हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, बी अपॉन ए इक्वल्स टू डी अपॉन सी। रेशियो क्या हो गए, रिवर्स हो गए, बी अपॉन ए इक्वल्स टू डी अपॉन सी हो गए। इसे क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल रेशियो, रेसिप्रोकल रेशियो। नोट कर लीजिए, इतनी चीज इंपॉर्टेंट है। आई होप नोट कर लिया होगा सबने, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। एक होता है, एक वर्ड होता है कंज्यूमेबल करके होता है रेशियो, मतलब उसे बोलते हैं कमेंसुरेबल एंड इनकमेंसुरेबल। कमेंसुरेबल रेशियो क्या होते हैं, जिसमें यूनिट सेम होती है, इनकी यूनिट सेम होगी रेशियो की, वो कमेंसुरेबल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कमेंसुरेबल।
और जिनकी नहीं सेम होती वो क्या कहलाते हैं, इनकमेंसुरेबल। कई बार ऐसा भी बोलते हैं कमेंसुरेबल को, क्या ऐसे कि ऐसा है 2:1/2, 3:1/2, ये क्या है, कमेंसुरेबल रेशियो। इसमें डिवाइड करेंगे सब कुछ सही आएगा, बट कई बार इनकमेंसुरेबल में क्या होता है, √3/5। ये क्या है, इनकमेंसुरेबल, इनकमेंसुरेबल रेशियो। क्या है, इनकमेंसुरेबल रेशियो, इसको इनकमेंसुरेबल रेशियो बोलते हैं। चलिए कुछ एप्लीकेशन पार्ट पे बढ़ते हैं आगे, है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ। आज रेशियो के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में प्रोपोर्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर उसके और अच्छे अच्छे कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे क्वेश्चन है एक इसमें, कह रहा था मंथली पैकेट मनी ऑफ रवि एंड संजीव आर इन द रेशियो 5:7। किसका, रवि एंड संजीव का, रवि एंड संजीव का जो रेशियो है मंथली पैकेट का, पॉकेट मनी का, वो है 5:7। मंथली पॉकेट मनी, मैं पैकेट पढ़ रहा था, मंथली पॉकेट मनी, ठीक है, 5:7 है। देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो ऑफ 3:5। इनके एक्सपेंडिचर्स का रेशियो क्या है, एक्सपेंडिचर रेशियो, एक्सपेंडिचर रेशियो कितना है दोनों का, 3:5, ठीक है, 3:5। इफ ईच सेव्स ₹80 एवरी मंथ, कितने सेव करते हैं, ₹80 सेव करते हैं। फाइंड देयर मंथली पॉकेट मनी, उनकी मंथली पॉकेट मनी बना, सेव कितना करते हैं दोनों, सेविंग बोथ की ₹80। तो हमें क्या निकालना है, मंथली पॉकेट मनी, पॉकेट मनी क्या होगी दोनों की, बताइए क्या करें। सेविंग कितनी है, ₹80 दोनों की, है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं। अच्छा, अब मिलते कितने, 5 और 7 मिलते हैं, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर कितना है, 3/5 है। अगर मैं एक्सपेंडिचर में सेविंग ऐड कर दूं, बात समझने की कोशिश करना, एक्सपेंडिचर में सेविंग ऐड कर दूं तो क्या निकल आएगा, मंथली पॉकेट मनी। और कुछ तो खर्च होता नहीं, दो ही चीजें, एक सेव हो रहा है, एक एक्सपेंडिचर हो रहा है, दोनों को ऐड कर दिया तो क्या बन गया, मंथली पॉकेट मनी। चलिए देखते हैं, लेट, इसको रेशियो में ले लिया, इसको टी के फॉर्म में ले लिया, लेट अब इसको क्या लिखा, सेविंग, इसको 3T ले लिया, इसको कैसे लिखा, इक्वेशन 3T, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग कितनी है, ₹80 की, दोनों की 5T प्लस 80, और कितना पॉकेट मनी का रेशियो है, 5:7। यही क्या बन गया, 5:7, यही क्या बन गया, 5:7 बन गया। बात समझने की कोशिश करना, एक्सपेंडिचर का रेशियो मैंने ऐसे लिख लिया 3T/5T, इसको मैं लिख सकता हूं 3T/5T, 3T/5T, और यही इसकी क्या है, ऊपर नीचे क्या है, सेविंग। हम जब सेविंग निकालेंगे तो ये किसकी सेविंग है, ये रवि की सेविंग है, ये किसकी सेविंग है, ये संजीव की सेविंग है। दोनों का रेशियो, सेविंग कह रहा हूं, दोनों की पॉकेट मनी है, ये पॉकेट मनी किसकी है, रवि की, ये पॉकेट मनी किसकी है, संजीव की। जो रेशियो क्या था, 5/7। मैंने इस एक्सपेंडिचर रेशियो को बस इतना किया, 3/5 को लिख लिया 3T/5, और उसमें क्या कर दिया, रवि में ₹80 ऐड कर दिए और संजीव में ₹80 ऐड कर दिए। तो ये क्या बन गई, ऊपर वाले की, रवि क्या बन गई, पॉकेट मनी, ये बन गई इसकी पॉकेट मनी। ये क्या हो गया, रवीज पॉकेट मनी, पॉकेट मनी अपॉन संजीव पॉकेट मनी। बन गई नहीं बन गई, क्या हुआ। अब आप कहोगे सर क्या करें, मैंने कहा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, मैं कहूंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, टी की वैल्यू निकल आएगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 21T प्लस 560, 5 इसमें 25T, इसमें कितना प्लस 400, ये इधर आ गया वो उधर चला गया, 25T माइनस 21T, 560 माइनस 400 कितना आया, 160 रुपीज। ये कितना आया, 40। टी की वैल्यू क्या आ जाएगी,
₹40। टी की वैल्यू क्या आ गई 40, रुपये नहीं है ये, सिर्फ नॉर्मल अभी एक वो है। टी कितने हो गया ₹40, 40, बार बार मैं 40 बोल रहा हूँ, आप लोगों से मना कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, क्या हो गया, ठीक है ना। अब क्या होगा, तो रवि की पॉकेट मनी क्या आई, रवि की पॉकेट मनी क्या आई 3T प्लस 80, 3 इंटू 40 प्लस 80, 120 प्लस 80, ₹200। संजीव की क्या आई 5T प्लस 80, 5 इंटू टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू 40 है, प्लस 80, 200 प्लस 80, ₹280। कितनी आई ₹280। अब आप कहोगे सर चेक कर लेते हैं एक बार कि रेशियो इनका कैसा है। मैंने कहा भाई चेक कर लो भाई, मन हो तो, कोई दिक्कत बात थोड़ी, किसी डॉक्टर ने थोड़ी मना किया है, चेक कर लेते हैं। इनका जो रेशियो है 5:7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इधर चेक कर लेते हैं। तो कितना था 200/280, 0 से 0 गया, 10/14 हुआ, 10/14 2 से गया, 5/7। इसका मतलब आंसर क्या है, करेक्ट है। इसका मतलब आंसर क्या है, करेक्ट है, 280 एंड ₹200। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, थोड़ा ये तो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन हो गए, फिर से वैसे क्वेश्चंस में आ रहे हैं, थोड़ा शायद आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन है 3a if 3a equals to 4b equals to 6c, फाइंड a is to b is to c पूछ रहा है, a is to b is to c पूछ रहा है। अब आप बताओ कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बताइए आप लोग। देखिएगा कैसे करेंगे, मैंने क्या किया भाई, इसको नोट कर लिया, मैंने कहा 3a equals to 4b equals to 6c। अब मैंने आपसे कहा भाई मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मैं क्या करूं, मैंने क्या कर दिया, मैंने टी लेट कर लिया, इनके क्या लेट कर लिया, टी लेट कर लिया। अब मैंने कहा एक एक को एक एक के बराबर कर दो, 3a की वैल्यू क्या आ गई t, a की वैल्यू क्या हो जाएगी t/3, b की वैल्यू क्या 4b इक्वल्स टू t, b की वैल्यू क्या हो गई t/4, 6c इक्वल्स टू क्या हुआ t, c की वैल्यू क्या हो गई t/6। अब a is to b is to c निकाल सकते हैं, अब क्या निकाल सकते हैं, a is to b is to c, ट्राई करते हैं, ट्राई, a is to b is to c, ट्राई किया भाई, t/3, t/3, t/4 एंड t/6, t/3, t/4, t/6। हाँ अब t क्या तीनों में से कॉमन ले ले, हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन लेके हटा सकते हैं, कॉमन या वैल्यू हम डिवाइड करना चाहते तो डिवाइड कर सकते हैं, t को डिवाइड कर दिया, किसी ने कहा 1/3, 1/4 और 1/6। अब अच्छा एक बात बताओ, जब तीनों को अगर ऐड करते हो तो क्या करते हो, नीचे डिनोमिनेटर क्या करते हो, एलसीएम लेते हो, तो 3, 4, 6 का एलसीएम क्या आएगा, 2 से गया 3, 2, 3, 3 से गया 1, 2, 1, 2 से गया 1, 1, 1, 1, तो क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 3, कितना आया 12, एलसीएम क्या आया 12। मैंने क्या किया 12 को पूरे ऊपर न्यूमरेटर में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, क्या कर दिया 12 को मल्टीप्लाई, देखिएगा 12/3, 12/4 एंड 12/6, तो क्या हो गया 12/3 कितना होगा, दिस इज 4,
ये कितना आया 3, ये कितना आया 2। आंसर इज 4:3:2। आंसर इज 4:3:2। कितना आया 4:3:2। बस मैंने क्या किया, टी वैल्यू ले ली और सबकी अलग अलग निकाल के वैल्यू उठाई और यहां पुट कर दी। टी को मैंने डिवाइड कर दिया, हो गया। अब एलसीएम लेके जो वैल्यू आई क्या 12 आया, 12 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, दैट्स इट, यही आया। नोट करिए। ठीक है ना। ठीक है, ठीक है। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस रेशियो के बारे में। अब देखिए इसमें बस यही चीज एक थी इंपॉर्टेंट कि कंपाउंड रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो एंड सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, इन्हीं के बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट ये था, प्लस थोड़ा एप्लीकेशन पार्ट पे था। तो क्वेश्चंस आप लोग अपनी अपनी बुक से करिएगा। नेक्स्ट असाइनमेंट आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। जब मैं प्रपोर्शन करा लूंगा तो रेशियो एंड प्रपोर्शन के दोनों कंबाइंड असाइनमेंट दूंगा, ठीक है ना। तो ये आप लोग कोशिश करिएगा करने की, और इसको मतलब आपकी जो भी रेफरेंस बुक चलती हैं आईएसएससी में उसको ट्राई करिएगा। और ये चैप्टर थोड़ा वेटेज तो सभी चैप्टर रखते हैं, तो थोड़ा एवरेज टाइप चैप्टर वेटेज रखेगा ये। अगर ये कर लेंगे तो आगे हमेशा के लिए फंडे क्लियर हो जाएंगे। कॉमर्शियल मैथ्स अगर कभी जरूरत पड़ती, कहीं पे भी कुछ पड़ता है तो उसमें यूज़ करने के लिए आएगा। कंपटीशन लेवल पे भी आता है ये कई बार, ठीक है ना। जेई के लेवल पे नहीं है, लेकिन हाँ यूज़ करना कई बार पड़ जाता है। कंपाउंडेड, अभी मैं इसमें कंपाउंडेड और वो पढ़ाऊँगा, कंपाउंड रेशियो के अलावा पढ़ाऊँगा, चीज़ें पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। तो वो चीज़ें काम की आएंगी, यूज़ में है, ठीक है ना। कंपोनेंटो डिविडेंडो आएगा, इसमें भी आएगा, एक चीज़ आती है ऊपर जाके ऐड होता है, नीचे डिवाइड हो, नीचे माइनस होता है, फिर वो चीज़ आती है, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो होता है, ठीक है ना। इस बारे में थोड़ा सोचने की कोशिश करिएगा। ये जितने क्वेश्चंस कराए उनकी प्रैक्टिस करिएगा और नए क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करिएगा। अपने डाउट्स पूछने के अगर हो तो मेरे से आप शेयर कर सकते हैं अपने डाउट्स, ठीक है ना। और ये जो चीज़ें बताई हैं टेक्निक्स थोड़ा यूज़ करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। और कोई डाउट आता है तो मेरे से आप व्हाट्सएप या कॉल करके बोल सकते हैं या मेंटर से बोल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, थैंक यू।